गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कन्वर्जेंस सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या होती है? कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या होती है? अभिसारी अनुक्रम क्या होते हैं? कन्वर्जेंट मीन्स अभिसारी। जब हमारी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करे, उसका अस्तित्व हो, चलो मान लेते हैं कि L है, तो ऐसे केस में, ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि हमारी सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट, कि हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। हमारी सीक्वेंस xn अभिसारी है। तथा किसको कन्वर्ज कर रही है? कन्वर्जेस टू L। L को अभिसृत है। कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या हुई? कन्वर्जेंस सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस हुई कि जिनकी की लिमिट कोई फाइनाइट क्वांटिटी L है। हम कहते हैं कि हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इट कन्वर्जेस टू L। हमारी सीक्वेंस अभिसारी है तथा L को अभिसृत है। चलिए इसके ऊपर एक थ्योरम करें। क्या कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एवरी प्रत्येक अभिसारी सीक्वेंस इज बाउंडेड। बाउंडेड सेट, बाउंडेड आप जानते हैं, इस सेट इज बाउंडेड कब होता है? ये सीक्वेंस हम बाउंडेड कब कहते हैं? कि यदि हर सीक्वेंस की टर्म किसी से छोटी और किसी संख्या से बड़ी हो। अगर ऐसी वाली बात होती है हर किस n के लिए? प्रत्येक n के लिए, अर्थात सीक्वेंस की हर टर्म नीचे से परिबद्ध हो, नीचे से बाउंडेड हो, ऊपर से परिबद्ध हो, ऊपर से बाउंडेड हो, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। और इन दोनों को हमने पहले देखा था कि इन दोनों को हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक साथ, है ना। जानते हैं हम कि सीक्वेंस इज बाउंडेड, कि जिसके लिए ये वाली बात हो। तो यहाँ पर हमको क्या दिखाना है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। तो चलिए माना लेट सीक्वेंस, माना सीक्वेंस xn किसको अभिसृत है? कन्वर्जेस टू L। माना xn कोई हमारी सीक्वेंस है जो L को अभिसृत है। लेट सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू L। अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है? L है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या अर्थ है? अगर हम इसको एप्सिलॉन की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या कहते हैं कि प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन, कैसा? धन संख्या, पॉजिटिव नंबर, फॉर एवरी एप्सिलॉन, प्रत्येक धन संख्या के लिए देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई n प्राकृतिक संख्या आपको ऐसी मिलती है, कोई ना कोई प्राकृतिक संख्या हमको ऐसी मिलती है, नेचुरल नंबर हमको ऐसा मिलता है, कोई ना कोई नेचुरल नंबर हमको ऐसा मिलता है
कि जिसके लिए कि क्या होता है कि एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। कौन से एन के लिए? फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, कि हर एन से बराबर, इस एन के बराबर या इससे बड़े एन के लिए ये वाली बात सही होती है। इसको हम जानते हैं क्या कहते हैं कि एक्स एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन एंड इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। हम जानते हैं ना कि इस वाली बात को हम लिख सकते हैं ना कैसे, कि इसका क्या अर्थ हुआ, आइदर एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, कि या तो ये वाली बात सही होती है या एक्स एन माइनस ऑफ एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका क्या अर्थ हुआ, एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, एक्स एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब एक्स एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। और इसका क्या मतलब हुआ, एक्स एन माइनस ऑफ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एन माइनस एल इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। इसका क्या मतलब हुआ कि दिस इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, या अगर कहें तो एक्स एन इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। तो एक्स एन इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। तो हमारे पास क्या आया, ये वाली बात किसके लिए सही है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी, हर एन के लिए ये वाली बात सही है। हाँ, ये एन इस एन से बराबर या इससे बड़ा है, अर्थात एक्स एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, एक्स एन प्लस वन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, है ना। इसी तरह से अगर बात करें तो इसके आगे वाली टर्म्स के लिए आता है हमारे पास कि एक्स एन प्लस टू इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, अर्थात इससे जो बड़ा नंबर है, एन से जो बड़ा नंबर है उसके लिए यह वाली बात सही होगी। तो अब बाकी टर्म्स कौन कौन सी बची, ये सीक्वेंस है हमारी x1 x2 एक्स एन माइनस वन, एक्स एन प्लस वन एंड सो ऑन। तो यहाँ तक से तो हमने देख लिया एक्स एन और उससे हर बड़ी टर्म इससे छोटी है, एल प्लस एप्सिलॉन से छोटी है। और अभी तो एप्सिलॉन कोई भी संख्या है, अगर हम इस एप्सिलॉन को कोई पर्टिकुलर नंबर दे दें कि चलिए, जैसे अभी हमने पहले लिमिट निकालते टाइम देखा था कि एप्सिलॉन को अगर 1 दे दें, ठीक, एप्सिलॉन को 1 मान लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट कोई एन ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जिसके लिए वाली बात सही होती है। तो इस एप्सिलॉन को हमने क्या कह दिया, एक्स एन माइनस एल इज लेस देन हमारी सीक्वेंस की लिमिट क्या है, एल। इसको एप्सिलॉन के फॉर्म में लिखूं तो ऐसा लिखते हैं, एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, कब, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन।
अब इस अपसाइलन को चलो ये हर पॉजिटिव नंबर के लिए, हर धन संख्या के लिए, तो अपसाइलन को चलो कुछ मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं जैसे। तो इससे क्या हुआ, एक्स एन माइनस एल इज लेस देन 1। कोई ना कोई ऐसा एन होगा, देयर एग्जिस्ट सम दिस एन के से किसका नंबर है, नेचुरल नंबर है, कि जिसके लिए क्या होता है, एक्स एन इज फॉर ऑल के ग्रेटर, और ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। और अभी हमने ऊपर देखा था, डिराइव किया था जैसे, तो इसका क्या अर्थ है कि एक्स एन इज लेस देन एल माइनस एल प्लस 1 और ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। और अभी हमने देखा था इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स के एन के या उससे बड़े हर नंबर के लिए ये वाली बात सही है, एक्स के इज़ लेस देन एल प्लस 1, एक्स के प्लस 1 इज़ लेस देन एल प्लस 1, और इससे हर बड़े नंबर के लिए ये वाली बात सही है। तो अब हमने ये तो देख लिया हमारी सीक्वेंस की टर्म्स, अभी देख बताया था आपको, x1 x2 ये एक्स के माइनस 1, एक्स के प्लस 1 एंड सो ऑन। ये यहाँ से आगे वाली हर टर्म इससे छोटी है, l प्लस 1 से छोटी है। इनके बारे में क्या कहते हैं, इनके बारे में क्या कहते हैं, तो माना m जो है वो अधिकतम है, मैक्सिमम है, अधिकतम है, अधिकतम है, किसका अधिकतम है, इनका x1 x2 इनका अधिकतम है x1 x2 xk माइनस 1, और अभी हमने यहाँ पे देखा था कि एक्स एन इज लेस देन एल प्लस 1 और एल प्लस 1। अब m इसमें से जो भी अधिकतम है उसको ले लीजिए, तो हम क्या पाते हैं, जो भी इसमें से जो अधिकतम है तो उसको हमने लिया, तो हम क्या पाते हैं कि एक्स एन इज लेस देन एम। जो भी इसमें से अधिकतम है हमने उसको ले लिया, और इसी प्रकार से यदि m न्यूनतम है, लीस्ट है, न्यूनतम है किनका, इन्हीं क्वांटिटीज़ का, x1 x2 xk माइनस 1 और l प्लस 1, इनमें से जो भी न्यूनतम है, तो हम क्या पाते हैं कि एक्स एन सभी इसके लिए फॉर ऑल एन, कौन सा एन है, कौन सा एन है भाई, कोई भी एन हो जाएगा। ये वाली बात किसके लिए सही है, एक्स के ये एक्स के एक्स एन, एन किसके लिए सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू के, कि के से बड़ी टर्म हर वैल्यू के लिए एक्स के प्लस 1 के लिए सही है। ये वाली बात किसके लिए सही है, इनमें से जो भी न्यूनतम है एक्स के माइनस 1 और इसके बाद वाली जो टर्म है, ये सब टर्म्स किससे छोटी हैं, ये वाली टर्म्स ये l प्लस 1 से बड़ा छोटा था, और किससे बड़ा है, l माइनस 1 से बड़ा है। तो हम क्या पाते हैं कि इनमें से जो भी न्यूनतम है वह ले लीजिए, l माइनस 1 l माइनस 1
L -1 तो हम क्या पाते हैं, हमने क्या देखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस की सभी टर्म्स एक्स एन किससे बड़ी हैं, इस m के बराबर या उससे बड़ी हैं, और किससे छोटी हैं, इस m के बराबर या उससे छोटी है। कौन से n के लिए, सभी n के लिए। इसका क्या मतलब हुआ, सीक्वेंस एक्स एन इज बाउंडेड, परिबद्ध है। सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड है, परिबद्ध है। तो अभिसारी अनुक्रम, अभिसारी सीक्वेंसेस कैसी होती हैं, बाउंडेड होती हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस कैसी होती हैं, बाउंडेड होती हैं। क्या बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, क्या इसका विलोम, क्या इसका उल्टा सत्य होता है। हमने देखा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। क्या इसका विलोम, क्या इसका कन्वर्स जो है वो सही होता है, इसका विलोम जो है क्या सत्य होता है। क्या बाउंडेड परिबद्ध सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट होती हैं, अभिसारी होती हैं, कन्वर्जेंट होती हैं। क्या बाउंडेड सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट होती हैं। तो हमने एक पहले दिन जब सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था तो हमने एक सीक्वेंस देखी थी कि जिसकी कि nवीं टर्म -1 की रेज़ टू n है, अर्थात सीक्वेंस की टर्म्स -1 1 -1 1। तो अब हमने देखा कि इस सीक्वेंस की सभी टर्म्स -1 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या उसके बराबर है, अर्थात ये जो सीक्वेंस है कैसी है, बाउंडेड है। क्या यह कन्वर्जेंट है, नहीं, कन्वर्जेंट नहीं है। तो इस थ्योरम से हमको क्या मिला, क्या पाया कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, पर हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती। मुझे लगता है कि आपको ये वाली बात पता चल गई होगी, क्लियर हो गई होगी। इसको रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट टर्न पे हम सब सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे कि सब सीक्वेंस क्या होती है। थैंक यू फॉर टुडे।